तो आगे देखो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन, एंगल ए 90 दिया है हमें, एंगल ए जो है वो 90 है एंड डी ई पैरेलल बी सी, डी ई जो लाइन है ये वाली लाइन बी सी के पैरेलल है, ठीक है, पासिंग थ्रू आई, आई जो है इन सेंटर है, ठीक है, आई इन सेंटर से पास हो रही है डी लाइन। इफ़ ए सी इज इक्वल टू 6, ये यहाँ तक की लेंथ 6 दे दी, बी डी इज इक्वल टू 8, ये 8 दे दी हमें। फाइंड बी सी, बी सी हमें फाइंड करना है। देखो अभी एक कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था, मैं आपको वापस से वो कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ कि अगर इन सेंटर से हम पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये करा था हमने, इन सेंटर से पैरेलल लाइन बनाते हैं तो ये डी लाइन बी डी और ए सी के सम के इक्वल होता है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो जो डी ई होगा वो तो किसके इक्वल होगा, सी ई और प्लस बी डी के सम के इक्वल होगा, मतलब 6 + 8 इज इक्वल टू 14। तो डी ई तो अपने पास आ गया। अब देखो ना तो पैरेलल तो है, ना हम बीपीटी लगा पा रहे हैं, ना कुछ और, तो थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं कि एंगल ए 90 गिवन है, तो मैं यहाँ से ये सोच सकता हूँ कि हमें बी सी तक पहुँचना है, तो मैं डी पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ जो बी सी को कहीं पे कट कर रहा है। मान लेते हैं पी पॉइंट पे कि लेट पी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बनाया। तो इससे क्या होगा कि जो पी डी है एक तो वो पैरेलल हो जाएगा सी ई के, दूसरा सी पी भी पैरेलल है किसके, सी, क्योंकि सी बी पूरा ही पैरेलल है, सी पी पैरेलल है डी ई के। तो नोटिस करो कि ये जो बनेगा ना अपना, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई, बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो ये 6 हो जाएगा। तो सी ई डी पी जो बन गया अपना, ये बन गया इज पैरेललोग्राम, ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट सी पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के, दैट इज डी ई कितना है 14 है। और जो पी बी पार्ट रह गया, पी बी पार्ट देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये अपने पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पी बी आ गया 10, यह आया अपने पास 14, तो 24 आ जाएगा। तो बी सी कितना हो जाएगा 24। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेना इसके अंदर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हमने ये 90 बनाया, ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, थोड़ा सा देखो बेसिक कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आई हमें दे दिया इन सेंटर, ठीक है, और इन सेंटर से वापस से पैरेलल बना दी डी ई लाइन, ये जो लाइन है डी ई, ये बी सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी गिवन है, आई इन सेंटर गिवन है। ए बी की लेंथ, टोटल लेंथ 15 दे दी, बी सी की हमें 18 दे दी, सॉरी बी सी की 18 दे दी, और ए सी हमें 21 दे दिया, ठीक है। डी फाइंड करना है, देखो बी डी और ई सी गिवन होता तो डी फाइंड कर लेते हम, ठीक है। लाइन पैरेलल है तो बी पी टी वगैरह का भी सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही कि जो डी ई होता है वो डी बी प्लस ई सी के इक्वल ही होता है, मतलब सेम वैसे वही कॉन्सेप्ट से वापस से अगर मैं आपको बताऊं दोबारा कि भाई, अच्छा आप लोग क्या करना, डायग्राम अलग ही कॉपी कर लेते हैं, इसको छोटा करके कॉपी यहाँ बना लेते हैं। ये है जैसे, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट दिस एंगल, देखो जैसे ये हमने जो प्रूफ करा था कि डी जो होता है ये बी डी सेगमेंट, डी जो होता है वो बी डी सेगमेंट और ई सी सेगमेंट का सम होता है, तो वो वाला कंस्ट्रक्शन मैं दोबारा ही कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो आई इन सेंटर है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये बीटा बीटा, ठीक है। तो ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट वाले भी इक्वल हो जाएंगे, सेम इधर से भी इस साइड से भी क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो प्रूफ हमने करा था। तो अगर मैं इसको x ले रहा हूँ और इसको y ले रहा हूँ, तो ये x और ये y आया था, है ना, यहीं से तो सोल्व करा था हमने। तो देखो ए बी जो है अपना 15 है टोटल, भाई ए बी अगर 15 है, ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा 15 - x हो जाएगा,
ऐसे ए सी अपने पास 21 है तो 21 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना ही दिया है। और बी सी की जो लेंथ है वो 18 दे दी। अब देखो जो डी ई पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो बस लगा दो कि ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या आएगा, ए सी आएगा, और इधर आएगा डी अपॉन में बी सी आएगा। तो जो वैल्यूज़ पता है पुट कर दो। ए डी की वैल्यू है 15 माइनस एक्स, ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 15 है, इज इक्वल टू ए ई अपने पास 21 माइनस वाई है, और अपॉन में ए सी अपने पास कितना है 21 है, इक्वल टू में डी ई अपने पास एक्स प्लस वाई है, और बी सी अपने पास 18 है। तो अब आपको इनको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से आपको। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों को सोल्व करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनेगी। सिमिलर वे में इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक्स और वाई में इक्वेशन बनेगी। तो 1 बाय 1 हम इनको कर लेते हैं कि 15 माइनस एक्स अपॉन में 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 18। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 18 माइनस 18x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आएगा 15x प्लस 15y। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब x और y इंडिविजुअली अगर फाइंड करने हैं तो यहाँ से आ जाएंगे, अदरवाइज़ रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। रेशो वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जैसे ये है तो ये रेशो, जैसे मान लो कि a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन में f है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये किसके इक्वल होगा, a प्लस सी अपॉन में b प्लस डी के भी इक्वल होगा। ये भी लगा सकते हैं, वहाँ से x प्लस वाई इन दोनों का सम कर देंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। एक्स वाई इंडिविजुअली निकालना है तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, इससे भी चलो हम करेंगे बाद में। तो अभी के लिए ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 18x उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15 इंटू 18, तो 18 और प्लस 15 ये आ जाएगा आपका 33x और प्लस 15y। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई आपकी। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 21 माइनस वाई अपॉन में 21 माइनस वाई अपॉन में 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 18। ठीक है, तो आ जाएगा 21 इंटू 18 माइनस 18y इज इक्वल टू 21x प्लस 21y। ठीक है, तो 21 इंटू 18 जो होगा इधर जाके ये जुड़ जाएगा तो हो गया 39y बन जाएगा और प्लस का 21x बन जाएगा। तो एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। बस सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, सॉल्व 1 and 2 टू गेट x एंड y इंडिविजुअली अगर फाइंड करने हैं तो। ठीक है, दूसरा देखो अगर x प्लस वाई ही निकालना है डायरेक्टली हमें, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि भाई ये वाला लगा देंगे हम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे a बाई बी ये है, ये वाला पार्ट है, ये c बाई डी है, ये e बाई एफ है एक तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम हो जाएगा और इसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 15 और 21, मतलब चलो मैं लिख लेता हूँ 15 माइनस एक्स प्लस 21 माइनस वाई, और अपॉन में आएगा 15 प्लस 21। ठीक है, ये लगा दिया हमने। ये इक्वल आएगा किसके, एक्स प्लस वाई अपॉन में 18 के। अब 15 प्लस 21 हो गया 36। ठीक है, तो 36 माइनस मैंने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई अपॉन में 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 18 से ये 2 हो गया, 2 उधर जाएगा तो 3 टाइम एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा 36 के इक्वल। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है
वो आ जाएगी आपके पास 12। देखो रेशो पता होता तब तो डायरेक्टली कर लेते, इस पर थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ से ना आप अलग अलग निकाल सकते हो कि भाई या तो इसको यूज़ कर लो, आप ये भी यूज़ ले सकते हो, एक्स और वाई जो भी आएगा उन दोनों का सम 12 हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग मतलब आपको डी आई की वैल्यू निकालनी है, आई की निकालनी है, ये वैल्यूज़ निकालनी है अलग से, तो जो इक्वेशन अपने पास बनी है उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट समझेंगे एक छोटा सा, कि अगर ट्रायंगल में अगर हमें ये दे दे, इन सेंटर और सेंट्रोइड दोनों एक साथ दे दे, ट्रायंगल में इन सेंटर और सेंट्रोइड एक साथ दे दें, तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, रुको। एक मिनट, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी और ये सी, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा और इसको रुको तो अच्छा बना लेते हैं हम, ठीक है। ये है ए बी सी, तो यहाँ से तो मैंने क्या बनाया, ठीक है, यहाँ से मिड पॉइंट पे मीडियन बना दी पहले, ठीक है, और ये बनाया एंगल बाइसेक्टर। लग नहीं रहा है तो मान लो थोड़ा सा, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें मैं लेके चल रहा हूँ कि जो ए बी है वो ग्रेटर देन ए सी है, क्योंकि मीडियन इस साइड आ रहा है ना। तो ये पॉइंट हो गया ये। तो मान लेते हैं यहाँ पे आई है और यहाँ पे जी है, सेंट्रोइड। ए डी मीडियन, ए डी तो क्या है, मीडियन है, और ए ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। दोनों अलग अलग होते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब मैं डेटा लेके चल रहा हूँ कि ये स्मॉल ए है पूरा, ये स्मॉल बी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल सी है, अपोजिट टू वर्टेक्स सी, ठीक है, ओके। अब देखो अगर बी डी जो है वो मीडियन है, तो ये इतना पार्ट डी मिड पॉइंट है, तो ये a/2 हो जाएगा। सिमिलरली डी सी भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने देखो ऊपर निकाल रखा है कि जो बी की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, रेशो आएगा बी और ई सी का रेशो आएगा C/B, ठीक है। हमने ये लिख रखा है तो मैं आपको एक बार वो भी बता ही देता हूँ। ये देखो ये लिखा था यहाँ पे, ये आता है AC/B+C, ये आता है AB/B+C, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं डायरेक्ट कि भाई जो BE आएगा वो आएगा AC/B+C, और जो CE आएगा वो आएगा AB/B+C, AB/B+C, ठीक है। तो अब हमें DE निकालना है। DE कितना हो जाएगा कि भाई आपको DE निकालने की ज़रूरत पड़े, देखो DE को हम क्या लिख सकते हैं, तो DE आ जाएगा अपने पास BE, है ना, ये सेगमेंट DE चाहिए हमें। ये जो DE होगा ये होगा BE माइनस BD कर देंगे, ठीक है। तो BE माइनस BD। अब BE की वैल्यू कितनी है, BE की भी लिखी है, तो ये है AC/B+C माइनस BD की वैल्यू है a/2। अच्छा हम ये भी कर सकते थे कि आपको DE लिखना है तो आप DC माइनस EC भी कर सकते थे, है ना, वो सेम ही आएगा। तो एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 टाइम B+C, ठीक है, तो 2 टाइम AC माइनस AB+C। तो थोड़ा और आगे लिखेंगे तो ये बचेगा AC माइनस AB अपॉन में 2 टाइम C+B, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, A देखो कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया तो बचेगा C माइनस B और अपॉन में 2 टाइम C+B। मतलब
ये एक प्रोसीजर है, मतलब अगर आपको डी निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये है ना, फॉर्मूला याद रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो बस ये इतना सा है कि भाई आप डी कैसे निकालोगे। अब इसमें मान लो एक कॉन्सेप्ट अब ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। इफ़ मतलब सेम ही है कि जी आई पैरेलल टू, जी आई को पैरेलल कर दें हम किसके, बी सी के। इफ़ जी आई पैरेलल बी सी, मतलब जो सेंट्रोइड और इन सेंटर है वो बी सी साइड के पैरेलल हो, ये कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन ले ली हमने, ठीक है। कि भाई अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँ, मतलब पहले तो इतना सोल्व करा हमने, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी जो पहले सोल्व करा हमने, अब हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो मैंने जी आई को ज्वाइन करा दिया, मैंने जी आई को ज्वाइन कराया, तो जी आई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, तो वो डी के भी पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए जी बाई जी डी और ए आई बाई आई ई का रेशो, ठीक है, ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू ए आई बाई आई ई का रेशो बराबर होगा या नहीं होगा। देखो ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है भाई, पैरेलल है तो देखो ए जी बाई जी डी बी पी टी लगा देंगे, ए आई बाई आई ई का रेशो। और हमें तो पता है कि इन सेंटर में हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा है कि ए आई बाई आई ई का रेशो कितना होता है, ए आई और आई ई का रेशो, पीछे नोट्स के पन्ने पलट के देखो, वो होता है इन दोनों साइड का सम डिवाइड बाई ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे, ध्यान देना, ए जी बाई जी डी का रेशो 2:1, ठीक है। और यहाँ से ए आई कितना हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन में आई ई मतलब ए, रेशो लिखा हमने। तो यहाँ से 2a किसके इक्वल आएगा, बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई a जो होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से जो a आएगा वो b प्लस सी बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। अब ध्यान देना, हमने मतलब a की वैल्यू जो है वो अगर मैं b प्लस सी बाई 2 पुट कर दूँ इसके अंदर, इन जनरल जो आएगा वो जो डी होगा वो तो यही होगा ना, इन जनरल डी तो यही होगा, ठीक है। ये तो इसमें अगर मैं c प्लस बी की वैल्यू 2a पुट कर दूँ, c प्लस बी की वैल्यू 2a पुट कर दूँ, ठीक है, तो पैरेलल वाली कंडीशन में d कितना आ जाएगा, तो d कितना होता है 2a c माइनस बी अपॉन में, अच्छा अब c माइनस बी क्यों है, c लेंथ b से बड़ी है, अगर b लेंथ c से बड़ी होगी तो b माइनस सी आएगा, ठीक है। अपॉन में मैंने b प्लस सी की जगह पे, ये जो b प्लस सी है इसकी जगह पे 2a पुट कर दिया, b प्लस सी, ठीक है। तो ये 2 पहले से था उसमें इंटू 2a और आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये c माइनस बी बाई 4 आ जाएगा, क्लियर। तो डी की लेंथ इन केस, कौन से केस में, पैरेलल के केस में, जब जी आई पैरेलल होगा डी के, तब वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइड बाई 4, तो ये डी आएगा, डी ई आएगा। और मान लो जी आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, जी आई और डी ई का रेशो कितना होगा अभी, 2:3 होगा, है ना, क्योंकि ये 2:1 में है इसलिए, तो ये भी 2:1 में ही आएंगे। तो जी आई और डी ई पैरेलल हैं तो इनका रेशो आ जाएगा 2:3, ठीक है। नाउ हम क्या बोल सकते हैं कि जी आई और डी ई का जो रेशो है वो आएगा 2:3। अब उसमें डी ई की वैल्यू हमें पता है, तो इसका मतलब जी आई कितना आ जाएगा 2/3, उधर जाके डी ई मल्टीप्लाई होगा c माइनस बी बाई 4, तो ये 2, तो ये आ जाएगा c माइनस बी बाई 6 आ जाएगा। तो पैरेलल के केस में हो सकता है आपको डाटा याद रह जाए, तो याद रह जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ए बी ए सी के इक्वल है, भाई ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, आई इन सेंटर है, ठीक है। एक और कंडीशन गिवन है कि सच दैट बी सी जो है ए बी प्लस ए आई है, कि ये जो लेंथ बेस होगा वो ए बी और ए आई के सम के इक्वल होगा, कि भाई ये जो बेस होगा ये ए बी प्लस ए आई इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है।
एंगल बी ए सी फाइंड करना है, मतलब एंगल ए हमें जो है बी ए सी, ये जो ट्रायंगल का एंगल है वो फाइंड करना है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसको क्वेश्चन डायग्राम और सॉल्यूशन डायग्राम अलग अलग बनाना। ठीक है, देखो ध्यान देना, आई इन सेंटर अगर है तो मेरे को ये बताओ। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या सोचोगे आप, ये देखोगे कि ए आई भी एंगल बाइसेक्टर है, बी आई सी आई तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे। ये चलो सबसे पहले आइडिया यही आएगा हमें। ठीक है, पर एक डाटा और गिवन है, बी सी जो है ए बी प्लस ए आई के इक्वल है, तो इसका भी हम यूज़ लेना चाहेंगे। जो बी सी है वो ए बी प्लस ए आई के इक्वल है, तो इसका कैसे यूज़ लेंगे भाई, आप थोड़ा सोचो इसको कि भाई बी सी ए बी प्लस ए आई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि देखो कंस्ट्रक्शन में मैं एक पार्ट ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं ए बी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूँ, कितना, ए आई के बराबर, है ना, ए आई के बराबर मान लेते हैं, ये पॉइंट के है। तो मैंने क्या ड्रॉ करा, ड्रॉ ए के इज इक्वल टू ए आई, मतलब एक्सटेंड करा है, ड्रॉ तो क्या है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, ए के इज इक्वल टू ए आई, स्ट्रेट एक्सटेंड करा है मैंने यहाँ से। ठीक है भाई, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो बी के और के बी सी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो बी के है, जो बी के है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। चलो एक ही चीज़ हमें मिल गई। दूसरा ध्यान देना कि बी आई को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, अल्फा अल्फा ले लेते हैं या बीटा बीटा जो भी है। सी आई को ज्वाइन करता हूँ तो ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, और मैंने एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी अल्फा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और के सी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया भाई। अब जो बी के सी है, बी के सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बी के बी सी के इक्वल है, और किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट पे भी जाता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कौन से, ये और ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली यूज़ ले रहा हूँ कि मैंने इसको एक्सटेंड करा, तो ये जो जहाँ पे जाके मिलेगी, एक तो वो परपेंडिकुलर होगी भाई, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी। ठीक है, एक्सटेंड बी आई। देखो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप लिख लेना कि सबसे पहले क्या करा, इसको बढ़ाया, फिर सबको ज्वाइन करा, बी के बी सी की वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट पे भी जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ आप लिखते रहो। तो डी अपने पास आ गया मिड पॉइंट, डी आ गया अपने पास मिड पॉइंट। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ वो क्या हो सकता है, देखो जब भी डी मिड पॉइंट आ जाए किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाए, जैसे ये बना लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल, तो मैं इन दोनों लाइन के एंड पॉइंट को कहीं पे भी ज्वाइन कर दूँ इस पर, तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, कॉन्ग्रेंट आते हैं भाई। कॉन्ग्रेंट आते हैं तो ये सेगमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, सी के को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आई के को ज्वाइन करता हूं तो वो आई सी के इक्वल होगा। ट्रायंगल के डी आई, भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रायंगल के डी आई कॉन्ग्रेंट होगा किसके, सी डी आई का कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ से आई के जो है वो आई सी के इक्वल है। तो ध्यान देना, अब ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंट हुए नहीं हुए। देखो आई के आई सी के इक्वल आया, बी सी हमने कंस्ट्रक्शन से बी की के इक्वल बनाई, बी आई दोनों में कॉमन है, एस 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 से दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बी आई के, ट्रायंगल बी आई के कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी आई बी एस एस एस। तो इसका मतलब अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा ना, ठीक है। तो इसको अल्फ़ा मार्क कर दिया। अब अच्छा एक और चीज़, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ए आई है वो तो ए के इक्वल ही है ना भाई, जो ए आई है वो तो ए के इक्वल है, ठीक है, इसलिए अल्फ़ा हो गया। अब एक और चीज़, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, ये जो बन रहा है बी ए आई, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, बिल्कुल है। तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा दोनों के सम के इक्वल 2 अल्फ़ा, क्योंकि ए आई एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 2 अल्फ़ा, ठीक है। बस यहाँ से सोल्व हो गया। अब आप ये ध्यान दो कि भाई ये 4 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा, टोटल सम तो 180 के इक्वल ही होगा ना भाई। तो यहाँ से 8 अल्फ़ा को 180 के इक्वल कर दिया तो 4 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 4 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 4 अल्फ़ा किसके इक्वल है, 4 अल्फ़ा हो जाएगा अपना एंगल ए के इक्वल, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, जो कि 90 आ गया। होप दिस इज़ क्लियर। अच्छे से समझो, जो चीज़ें बताई है उसके अंदर वो सारी लिखो, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, क्वेश्चन डायग्राम, सॉल्यूशन डायग्राम अलग अलग बनाओ, ठीक है। तो इजीली आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इन सेंटर है, क्वेश्चन तो काफ़ी हैं पर इतने काफ़ी हैं समझने के लिए, ठीक है, कि भाई इन सेंटर से रिलेटेड ट्रायंगल में चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी सर्कल्स के अंदर जो इन सेंटर आता है, जहाँ सर्कल्स की प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है, वो सर्कल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी, रैंडम ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और ये इन सेंटर है, और इन सेंटर से पैरेलल लाइंस बना दी हमने, तीनों साइड के पैरेलल, ठीक है, इधर से इसके पैरेलल, ठीक है, और ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो लेट दिस इज डी ई एफ जी एम एन और दिस इज इन सेंटर, क्लियर। जैसे सेंट्रोइड में हमने करा था, तो 1 बाय 1 समझते हैं कि भाई हमने क्या लिखा था, कि जैसे ये ट्रायंगल है, एक एक पैरेलल लाइन से रिलेटेड समझते हैं हम, कि ये आई से पैरेलल लाइन डी ई आ गई अपनी, ठीक है, ये आई है, तो ए बी सी। तो अगर ये आई है तो यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो मान लेते हैं पी पॉइंट एक बार के लिए, और ये आई है, तो ए आई और आई पी का रेशो, ए आर आई पी का जो रेशो आया था वो तो है दोनों साइड का सम, मतलब बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, ये था। तो ए आई, अच्छा सिमिलर तो होंगे ही ना क्योंकि पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलरली इधर से, और ये दोनों सिमिलर होंगे। तो डी आई और बी पी का, बी पी हमने कितना निकाला था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, कि भाई अगर ये सी है, ये बी लेंथ है, ये पूरी लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो सी रेशो बी आया था, टोटल है ए, तो ये तो था सी बी बाई बी प्लस सी, ये था ए बी बाई, सॉरी सी ए बाई, ठीक है, सी बी नहीं सी ए बाई बी प्लस सी, ए बी बाई बी प्लस सी, ये था, क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ कि डी आई और बी पी का रेशो क्या होगा, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डी आई अपॉन बी पी का जो
रेशो होगा, ठीक है, वो होगा ए आई अपॉन में ए पी, ए आई अपॉन में ए पी। तो यहाँ से ए आई अपॉन में आई पी पता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए आई अपॉन में +1 करेंगे तो ए पी जो आएगा ए आई अपॉन में, चलो इसी को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, मैं एक बार इससे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आई पी अपॉन में, उल्टा लिख देते हैं इसको, आई पी अपॉन में ए आई जो है वो है ए अपॉन में बी प्लस सी। क्लियर? तो +1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, +1 करने पे बनेगा ए पी अपॉन में ए आई, ए पी अपॉन में ए आई, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, तो डी आई अपॉन बी पी, डी आई अपॉन बी पी का जो रेशो आया वो कितना आया, डी आई बी पी का जो रेशो आएगा वो आएगा बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, उल्टा हो जाएगा ए आई अपॉन ए पी के इक्वल। और यहाँ से डी आई की लेंथ भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि बी पी तो हमें पता है ना, बी पी कितना है, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, बी पी है ए सी अपॉन में बी प्लस सी। ठीक है, तो जब हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो है बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज कि जो डी आई की लेंथ आएगी, डी आई की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही। अच्छा, ये तो आएगा ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, तो डी आई आ गया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, और ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों में ए आया, दोनों में ए आ गया। ठीक है, तो ये लेंथ हमने इंडिविजुअली निकाल ली। अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान देना कि भाई ये लेंथ आई ए सी अपॉन में, दूसरे कलर में लिख लेते हैं, ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और ये आया अपने पास आई ई, यही तो निकाली हमने, अभी इसके लिए सोल्व करा था। ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इसमें कैसे प्रोसीड करना है, आपको कैसे चीज़ें निकालनी है। और ये आ गया था ए बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से ये लेंथ और ये लेंथ भी वही हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। टोटल अगर ए है तो ये एफ एन कितना आ जाएगा, तो ए में से माइनस कर देंगे, और ए में से जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, भाई टोटल ए है तो आप माइनस करके देख लो इसको। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर ए बी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगर रेशो वाइज अगर देखेंगे, भाई रेशो वाइज अगर अब हम देखें कि भाई ये कितना होगा, ये लेंथ तो देखो सी के इक्वल है, और ये वाली लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है ये आपका बी के इक्वल है ना। ये तो लेंथ हो गई एक तरीके से 3 पार्ट की, ये चीज़ आ रही है समझ में, ये लेंथ आ गई। ऐसे क्या है, मैं ये लेंथ, ये सारी लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट पहले हम रेशो निकाल लेते हैं कि भाई हमें यहाँ से क्या मिला, रेशो क्या मिला, इन सब का रेशो, कि अगर मैं लिखूँ बी एफ रेशो एफ एन रेशो एन सी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी रेशो ए रेशो बी,
सी रेशो ए रेशो, साइड की फॉर्म में अपने पास रेशो आ गया। ठीक है, साइड की फॉर्म में रेशो आ गया अपने पास। अब अच्छा, ये कैसे लिखा गया? तो अब क्या सारे पार्ट्स वैसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, सारे पार्ट्स वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब सीधा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो इंडिविजुअली जैसे इसके लिए सॉल्व करके बताया, आप कर ही सकते हो बाकी के पार्ट्स, है ना। अच्छा, इधर सी था तो सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, मतलब अब लिखने का तरीका आप देख लो पैटर्न वाइज कैसे लिखें। इसी को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो ध्यान देना, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अपने पास ये आया सी रेशो ए रेशो बी, ये बना था, सी ए बी बना था, हाँ ठीक है। तो मिडल में तो जैसे ए था तो ए आया, तो इधर में मिडल में बी है तो बी आएगा, ठीक है, इधर सी आ जाएगा और इधर ए आ जाएगा। रेशो लिख रहा हूँ मैं, ये है ना कि ए जी जी ई और ई सी का रेशो क्या होगा, ये होगा। ऐसे इधर मिडल में सी आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट टू सी, और इधर ए आ जाएगा और इधर आपका बी आ जाएगा। तो ये रेशो वाइज आएगा, मतलब ये रेशो है कि बी डी, सॉरी, ये रेशो है कि बी डी डी एम और एम ए का रेशो क्या होगा, ए रेशो सी रेशो बी होगा, सी रेशो बी रेशो ए होगा, है ना। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इस ऑर्डर में देखो ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, इस ऑर्डर में याद रख सकते हो इसको आप। अब जब रेशो पता चल गया, हम निकाल सकते हैं, चाहे आपसे इंडिविजुअली इन ट्रायंगल का, क्योंकि सिमिलर तो होंगे, ये पैरेलल लाइन बने हुए हैं, तो ये तीनों छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे, चाहे एरिया का हो, चाहे साइड रेशो का हो, कुछ भी पूछे आपसे। और इंडिविजुअली हमें ये भी निकालनी है आगे, डी आई और आई का रेशो क्या होता है, ये इन्हीं दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ के इक्वली तो होता है। ये लेंथ निकाल लेंगे, ये लेंथ हमने लिखी हुई है ऊपर। तो ओवरऑल ये है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि एरिया का बनेगा, सेगमेंट का बनेगा, कुछ भी बन सकता है प्रूफ करने के लिए, है ना। तो ये आपको ओवरऑल ये ध्यान रखना प्रोसेस, ठीक है, कि भी इन सेंटर से पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है।